हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलते रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। जब भी आपको डाउट होंगे उसको आपको क्लियर विद इन 24 आवर्स किया रहेगा। आप सभी को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना पेशेंस बनाए रखा चैनल पर, और चैनल पर अपना ट्रस्ट और फेथ अपना रखा। जो आपके डाउट्स थे हमने बताया था कि 1-2 दिन में आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसको हम लोग शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गए, कुछ अभी बचे हुए हैं। धीरे धीरे वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगा होपफुली कि 1-2 दिन और में, मतलब नेक्स्ट वीक से मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग पूरे परफेक्ट मोशन में आ जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए थोड़े से उसके लिए जो भी कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उस सबों के लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। चैनल पर अपना प्यार इस तरह बना रही है। चैनल को आप लोग लीव मत करिएगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगे, आपके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे क्योंकि वी आर द फैमिली, लर्न डूड फैमिली। तो जैसे हम लोग के पास था, हम लोग के क्वेश्चन हम लोग मैट्रिसेस का सोल्यूशन कर रहे थे, बीच डिटर्मिनेंट में पहुंच गए थे। लेकिन मैट्रिसेस में चैप्टर टेस्ट के जो क्वेश्चंस है उसमें एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया हुआ है। इसमें कुछ रिलेशन फंक्शन से भी रिलेशन है। रिलेशन फंक्शन में एक टॉपिक आता है बाइनरी ऑपरेशन, उससे कुछ रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर टेस्ट में देखिए लिखा है, इफ एम एम एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एम एक मैट्रिक्स गिवन है, एक्स 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 एक्स, और कह रहा है कि x तो 0 नहीं हो सकता है भाई, 0 होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। x रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। स्टार बी एन ऑपरेशन ऑन m डिफाइंड बाय a स्टार b। देखिएगा भाई, स्टार बी है ऑपरेशन, b है ऑपरेशन एंड डिफाइंड बाय a स्टार b इज a b। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू a एंड b बिलोंगिंग्स टू m। तो a एंड b दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, किसी m से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, प्रूव दैट द स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन m। प्रूव दैट द जो हमारे पास क्या लिखा है, प्रूव दैट स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन m। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लिया जाए, फिर आते हैं हम लोग इस सोल्यूशन पे। बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है, तो ध्यान देखिएगा बाइनरी ऑपरेशन में क्या कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के लिए चैप्टर में जाना पड़ेगा, तो उसने डिटेल से बढ़िया होगा कि हम लोग क्या करते हैं भाई कि यही सब लोग सॉल्व कर लें। देखिए बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, स्टार, मैंने लिखा स्टार इज डिफाइंड इन एंड ए स्टार बी इज ए प्लस बी इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि स्टार डिफाइंड है नेचुरल नंबर्स में, कैपिटल एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स, एंड ए स्टार बी इज ए प्लस बी इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो कुछ करते नहीं है, स्टार जिसमें डिफाइंड होता है, ध्यान समझिएगा बात को, स्टार जिसमें डिफाइंड होता है, स्टार नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, और ए स्टार बी जो आंसर दिया रहता है, ध्यान रखिएगा, स्टार जिसमें डिफाइंड होता है उसी में ए और बी लाई करते हैं। स्टार जिसमें डिफाइंड होता है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी एलिमेंट्स उसी में लाई करते हैं। वो तो दिया भी है, देखिए स्टार के एम में स्टार प्रूव करना मेरे को, ठीक है। तो ए स्टार बी भी अगर उसी एन में लाई कर जाए, मतलब जिसमें स्टार लाई कर रहा था, ए और बी जिसमें लाई कर रहे थे उसी में ए स्टार बी भी अगर लाई कर जाता तो हम लोग कहते हैं स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। जैसे यहां देखिए, इस ए जो था वो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, बी भी जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ए प्लस बी भी हमेशा एक नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, यानी कि ए स्टार बी जो होगा किससे बिलोंग कर गया, नेचुरल नंबर में। तो ए स्टार बी भी नेचुरल नंबर में, तो ए और बी जिसमें लाई करते हैं, अगर ए स्टार बी भी उसी में लाई कर गया तो लोग कहते हैं स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। फिर आगे बोला कि कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, तो भाई कम्यूटेटिव आप जानते हैं, ए स्टार बी मस्ट बी इक्वल टू बी स्टार ए, और एसोसिएटिव में जाते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। देखिए भाई ये दो चीजें हैं। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट भी पूछ रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है भाई, और ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ये सॉल्व करके हम लोग ई की वैल्यू पता कर लेते हैं, जो ये ई की वैल्यू आती है दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये बाइनरी ऑपरेशन के जब वीडियोस में आपको डालूंगा तो उसमें पूरे डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए एक छोटा सा ब्रीफ नॉलेज मैंने आपको दे दिया है, ब्रीफली इसको आप पहले समझ लीजिए ताकि ये क्वेश्चन हो पाए
क्योंकि बहुत क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, है मैट्रिसेस, लेकिन पूरा इसमें रिलेशन फंक्शन के सारे टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, चलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा फिर से समझ लीजिए। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन हमेशा एक नंबर सेट में दिया रहेगा कि इसमें डिफाइन करिए, तो जिस भी नंबर सेट में डिफाइन करने को कहता है उसमें स्मॉल ए बी सी मान लीजिए तीन होते तो सी भी आता, जैसे इसमें सी भी आ गया तो ए बी सी डी ई एफ जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब के सब उसी स्टार में लाई करते हैं। और ए स्टार बी भी आपको डिफाइन करके देगा कि ए स्टार बी ये होता है। अगर ए स्टार बी भी उसी में लाई कर जाए जिसमें ए और बी लाई करते हैं, देन हम बोलते हैं ए स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। फिर आगे हम लोग को दिया था ए कम्यूटेटिव, तो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए और ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट आपको पता है। आइडेंटिटी एलिमेंट स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए होना चाहिए, ये रूल्स हैं। ठीक है, ई की वैल्यूज हम लोग निकालेंगे, ई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये इतना आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, या तो अब जो छोटी सी कॉपी मैंने आपसे बोला बनाने के लिए वो बना के उसमें अभी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब सबसे बड़ी बात है कि बोला कि स्टार बी ऑपरेशन ऑन एम डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज ए बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग्स टू एम। ए और बी कैपिटल लेटर्स में लिखा है, यानी कि ए और बी जो हमारे पास है, ए और बी हमारे क्या होंगे? एक मैट्रिक्स होंगे। तो हम लोग कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं भाई, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स आपको जो पसंद है। एलिमेंट्स हम लोग जैसे सारे एलिमेंट सेम है, देखिए एम में सारे एलिमेंट एक्स 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 लिखे गए, तो ए हम बना लेते हैं, इसमें सारे एलिमेंट हम लोग वाई 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 लिख लेते हैं, या ए ही लिख लेते हैं, जैसे एम है तो वो, और बी में बी 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 लिख लिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात एक ही है भाई, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए ध्यान से, जो कैपिटल ए हमने लिया, लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ए ए ए ए where a is not equal to 0 and a belonging to real number। कैपिटल B जो है वो हम ले लेते हैं B B B B मैट्रिक्स है, where B is not equal to 0 and B belonging to real number। अब देखिए, आपको पता है कि A और B, ध्यान से देखिएगा, हम लोग को क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि स्टार बी है बाइनरी ऑपरेशन ऑन एम, यानी कि एम में हम लोग को डिफाइन करना है स्टार बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा तब, पहले तो ए स्टार बी हमारा लाई कर रहा है किसमें? ए स्टार बी को डिफाइन किया गया है किसमें? ए बी, और ए और बी दोनों लाई कर रहे हैं किसमें भाई? देखिएगा रियल नंबर्स में लाई कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, किसमें लाई कर रहे हैं? रियल नंबर्स में। ए और बी दोनों किसमें लाई कर रहे हैं? रियल नंबर्स में। इस हिसाब से ए स्टार बी भी लाई करना चाहिए किसमें? रियल नंबर्स में। अगर लाई कर जाएगा तो हम लोग कहेंगे क्या है ये, क्या होगा भाई? तब ये अगर लाई कर जाता है तो हम लोग कहेंगे ये क्या हो जाएगा मेरा? बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करने के लिए पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा ए स्टार बी विच इज डिफाइंड बाई ए बी, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड ए बी। ए बी फाइंड करेंगे तो ए ए ए ए बी 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 बी, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमको आता है भाई, ए बी प्लस ए बी, टू 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 ए बी। देखिए भाई ध्यान से, ये हमारे पास आ गया, ये हम लोग का ए स्टार बी आ गया। अब हमको पता है सिंस ए इज रियल, बी इज रियल, देयरफॉर ए बी ऑल्सो है रियल, और ए बी के रियल होने से पता चल जाएगा टू ए बी भी क्या हो जाएगा मेरा? रियल हो जाएगा। देयरफॉर ए बी ऑल्सो बिलोंगिंग टू किससे? रियल नंबर से। यानी कि हम लिख सकते हैं हियर टू ए, सिंस ए एंड बी इज नॉट जीरो, देखिएगा ध्यान से, ए और बी जीरो नहीं है, इसलिए ए बी भी जीरो नहीं हो सकता है। और यहां मैंने आपको डिफाइन करके दिखा दिया कि ए बी भी लाई कर रहा है किससे? रियल नंबर से। ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यानी कि ए और बी जिससे लाई कर रहे थे ए बी भी उसी से लाई किया, इसका मतलब स्टार क्या हो गया? एक बाइनरी ऑपरेशन प्रूव हो गया। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन में करना था, ए और बी अलग अलग लेते हैं और उसका स्टार भी अगर उसी में लाई कर जाता तो हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये आपके लिए हो गया बाइनरी ऑपरेशन पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट इसने बोला कि कम्यूटेटिव भी होल्ड कराइए। क्या होल्ड कराइए? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए मैंने बताया ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी ए स्टार बी मस्ट इक्वल टू बी स्टार ए, ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कम्यूटेटिव लॉ पर हम लोग होल्ड करते हैं। इतने रिलेशन की जरूरत हमको पड़ती रहेगी, इसलिए मैं अदर वाले साइड पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। तो आते हैं हम लोग अब अगले पार्ट पर। अगला पार्ट जो हमें लिख के दिया हुआ है उसमें लिख के दिया कि भाई उसमें बताइए कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने के लिए मैंने आपको बताया अभी कि ए स्टार बी मस्ट बी इक्वल टू बी स्टार ए। देखिए भाई ए स्टार बी
must be equal to B star A. Here A star B equals to B star A. तो A स्टार B का मतलब हो जाएगा AB और B स्टार का A का मतलब हो जाएगा B है। जनरली तो मैट्रिक्स में ये नहीं होता है, लेकिन चलिए इसमें चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। A B B सॉरी A B B B इधर लिख दिया B B फिर A फटाक से सॉल्व करते हैं भाई। 2AB अभी सॉल्व किया था हमने। फिर इधर देखिए 2BA देखिए सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, यानी कि कौन सा लॉ होल्ड कर गया? इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। दूसरा वाले में दो पार्ट था, कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव भी प्रूव करना हमें, तो एसोसिएटिव पर आते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब एसोसिएटिव में मैंने आपको बताया क्या, A स्टार B मस्ट बी इक्वल A स्टार B स्टार C मस्ट बी इक्वल टू A स्टार B स्टार C। बस ब्रैकेट इधर उधर हम लोग स्विच कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको करा जैसा हो, इसमें आते हैं तुम्हारे पास है A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, ये हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। A स्टार B इसका मतलब हो जाएगा BC, इसका मतलब हो जाएगा AB स्टार C। ठीक है, दो का प्रोडक्ट था, देखिएगा ध्यान से। A स्टार B डिफाइन किया गया था क्या? AB, यानी कि दोनों नंबर का आपस में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। दो नंबर के बीच में स्टार लगेगा, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा? ABC, यहाँ भी आ जाएगा क्या? ABC, यानी कि हमें ABC दोनों पार्ट में फाइंड करना है। अब ABC फाइंड करना है, तो ABC आपको पता है ABC और ABC सेम नंबर है, तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन हमको डिफाइंड सॉल्व करने के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करना पड़ेगा? हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्या चीज? ये मैंने आपको दिखा दिया न्यूमेरिकली कि इक्वल होना ही होना है, तो यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्या? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या लिखा है, A स्टार B स्टार C। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है A स्टार B स्टार C और राइट हैंड साइड अभी हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। तो A स्टार B स्टार C, सबसे पहले B स्टार C सॉल्व होगा। B स्टार C का मतलब हो जाएगा BC, तो BC में ले लेंगे हम लोग B और यहां ले लेंगे हम लोग क्या? C। कंडीशन वही है कि C इज नॉट इक्वल टू 0 एंड C बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, ये कंडीशन वही रहेगा। फिर वही देखिए आगे कितना, 2BC। देखिए आ गया हमारा B स्टार C। अब A के साथ स्टार निकाला, तो A स्टार B स्टार C, तो A स्टार हो जाएगा हमारा कितना? A हो गया A और यहां कितना हो जाएगा फिर मेरे पास? 2BC, जो पहले हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 2ABC सॉल्व करके देखिए कितना आ जाएगा? 4ABC, यहाँ पे भी 4ABC, सारे एलिमेंट 4ABC आ जाएंगे भाई, 4ABC। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को आप एक जगह कॉपी पे नोट करके रख लीजिएगा भाई, सारे एलिमेंट्स 4ABC आ गए। अब राइट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में पहले A स्टार B सॉल्व होगा। चेक करते हैं A स्टार B और स्टार C ऑपरेट करने पे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, इस लाइन की भी कोई जरूरत नहीं थी हमारे पास, वो तो सोल्यूशन मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे सॉल्व होगा और कैसे इक्वल होगा, ये भी आपको बता दिया कि भाई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई ABC का सेम ही होगा दोनों में। चलिए अब आते हैं हम लोग RHS पे। RHS में देखिए क्या लिखा है, A स्टार B स्टार C। A स्टार B पहले सॉल्व होगा, तो A स्टार B अभी मैंने सॉल्व किया था, तो मैं वही लिख दे रहा हूँ। 2AB स्टार C होगा तो क्या जाएगा? C। 2ABC यानी कि 4ABC। देखिए भाई सारे एलिमेंट सेम आ गए, तो 4ABC। अब लिख देंगे क्या? सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव पिछली बार प्रूव कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटिव भी वेरीफाई हो गए। अब हमें तीसरा पार्ट जो हमारे पास है आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना। देखिए भाई बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये मैट्रिसेस का तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा क्या लग रहा है? खाली मैट्रिसेस का बस एक मल्टीप्लिकेशन का रूल लग रहा है, बाकी सारे जो भी चीजें हैं वो सारे लग रहे हैं किसके भाई? रिलेशन फंक्शन के। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन का वीडियो मैंने होल्ड पे इसलिए रखा है क्योंकि लास्ट ईयर बाइनरी ऑपरेशन हम लोग का एलिमिनेट हो गया था,
एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 ही बता रहे थे, तो एक्सरसाइज 1 का सोल्यूशन आपको दे दिया, 3 के लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, हो सकता है कोई और बीच में एडिशनल एक्सरसाइज और भी आ जाए तो सारे एक साथ प्रोवाइड कर दिया जाए, और पिछले लास्ट ईयर जितने थे एक्सरसाइज पहले उतने तो कंप्लीट हम लोग कर लें। चलिए अब लोग आते हैं फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने बताया ए स्टार ई मस्ट बी इक्वल टू ई स्टार ए। तो भाई एसोसिएटिव अभी हमने देखा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, यानी कि ये होल्ड करेगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई? ए के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा भाई? ए के इक्वल हो जाएगा। तो मैं ए स्टार ई इज इक्वल टू ए ये सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ए स्टार ई क्या के बराबर होगा भाई? ए ई के बराबर होगा, और यहाँ ए के बराबर हो जाएगा। तो ए को हम ले लेते हैं कितना भाई? ए हमारे पास हो जाएगा ए ए ए ए, और यहाँ से ई की वैल्यू ले लेते हैं कुछ भी, ई ही ले लेते हैं, और यहाँ तो इक्वल्स टू ए ए ए ए तो रहेगा जाएगा। तो देखिए भाई मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा हम लोग को? 2ae 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 2ae, और इक्वल्स टू किसका हो जाएगा भाई? ए ए ए ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल टू 2ae इक्वल्स टू ए से कट गया, दिस गिव्स e की वैल्यू 1/2, यानी कि हाँ 1/2 इज द। तो सारे रिलेशन से आप देख सकते हैं e की वैल्यू 1/2 ही आ रही है हमारे पास। तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो भाई क्योंकि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एक मैट्रिक्स होगा। तो आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स को मैंने यही सपोज किया हुआ था। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा भाई इसमें, वो होगा हम लोग का कितना? 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर जो होपफुली आपको जो सोल्यूशन था क्वेश्चन, आपको सारे सोल्यूशन मिल गए होंगे। सोल्यूशन में हमको उम्मीद है कि थोड़ा बहुत हो सकता हो आप इस एग्जाम्स मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा हो सकता है समझने में कुछ दिक्कतें हुई हो। रीजन ये है कि भाई चैप्टर आपने पूरा अच्छे से क्लियर नहीं किया। चैप्टर पहले एक जैसे ये मैट्रिक्स में अटैच हो गया, चैप्टर एक नॉर्मली पहले क्वेश्चन उसके हम लोग कर रहे होते, फिर इस पर आते तो हम लोग को ज्यादा क्लियर होता, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन करना हमने सीखा नहीं, डायरेक्ट हमने मैट्रिक्स में अप्लाई कर दिया है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में कुछ दिक्कतें हो, लेकिन टेंशन लेने का नहीं। जब भी हम उसको चैप्टर के वीडियो को अपलोड करेंगे उसको देखेंगे, फिर आपको ये फटाक से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसको समझने के लिए, नोट डाउन करने के लिए, जो भी करने के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर चैनल पर अपना प्यार इस तरह बना रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों से करते रहिए। और कोविड के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए। जैसा आपको पता है यूपी में भी एक दिन का लॉकडाउन और एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम संडे टू मंडे। तो भाई उसके हिसाब से अपनी जरूरत की चीज़ें इधर उधर जहाँ से भी आपको अरेंज करने हो करके रखिए, और घर से निकलने की कोशिश कम से कम करिए। ऐसा भी नहीं है कि भाई पैनिक होना है और डिप्रेशन में जाना है, डिप्रेशन में एकदम मत जाइए। हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अपने साथ जोड़े रहिए, कुछ भी करिए क्रिएटिव। जरूरी नहीं कि आप क्रिएटिव करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि पढ़ाई करिए, क्रिएटिव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप म्यूजिक, किसी को शौक हो, किसी को सिंगिंग का शौक हो, किसी का ड्राइंग का शौक हो, किसी को कुछ भी शौक हो भाई, मिमिक्री का शौक कुछ लोग का होता है। जैसे मुझे वीडियो बनाने का शौक है, पढ़ाने का शौक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि डिप्रेशन में ना आ जाए। तो सबसे बड़ा दिक्कत आजकल यही है कि भाई घर पे एक ही रूम में बैठे बैठे डिप्रेस्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उससे थोड़ा सा बच के रहिए और चैनल पर प्यार इस तरह बनाए रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।